अफ्रीकी महाद्वीप। दोस्तों, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। इनमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप का एक प्रायद्वीप है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की, जो पूरी दुनिया के कुल जमीन हिस्से का 20% है। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। आज हम आपको बताने वाले हैं अफ्रीका के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन देंगे और हैरान भी कर देंगे। वेलकम टू अफ्रीका। शुरुआत करते हैं अफ्रीका की जनसंख्या से। पूरे अफ्रीका की कुल जनसंख्या है 122 करोड़। इससे ज्यादा तो हमारे भारत की जनसंख्या है भाई। लेकिन यहाँ के लोगों में लिटरेसी रेट बहुत कम है। लगभग 50% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। मगर फिर भी अफ्रीका में कम से कम 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि दुनिया में अफ्रीका से ही मानव जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले इंसानों ने इसी धरती से शुरुआत की और उसके बाद यहाँ से होता हुआ इंसान पूरी दुनिया में फैला। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश आते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अरबिक। एरिया के अकॉर्डिंग अफ्रीका को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 33 डिग्री है। 13 सितंबर 1922 में अफ्रीकी देश लीबिया का टेम्परेचर 57 डिग्री पहुंच गया था। यहाँ की ज्यादातर आबादी अनपढ़ है और अफ्रीका के कुछ देश जिनमें इथियोपिया, चाड, गाम्बिया, सीरिया, लियोने, सेनेगल, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो शामिल हैं। इन देशों में केवल 35% आबादी ही पढ़ी लिखी है। शेष 65% आबादी को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं अफ्रीका के देश नाइजीरिया की। यहाँ से बहुत सारे नाइजीरियन स्टूडेंट अपने देश में पढ़ने भी आते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। 1000 में से कम 50 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और ये रेशो जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए कुछ इस तरह से और बेल आइकन को दबाइए कुछ इस तरह से। इसके बाद बजेगा हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में। अफ्रीकी ऐसा महाद्वीप है जो इंसानियत के मामले में भी पीछे नहीं है। यहाँ कुल 27 ऐसे वर्ल्ड क्लास लीडर हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं। आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो जरूर सुना होगा। डॉक्टर नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को मानते थे। उन्होंने भी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर संघर्ष किया और जेल की सजा भी काटी। सामान्यतः अगर पति पत्नी के बीच में कोई आ जाए, समाज में बहुत बुरा माना जाता है। हर समाज में इस बात को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता और कभी कभी तो बात कानून के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अक्सर आपने इस तरह के किस्से भी सुने होंगे कि बीवी ने पति को अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ दोनों महिलाओं में दे दनादन युद्ध। या फिर इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी कि पति ने पत्नी को अपने प्रेमी के साथ पकड़ लिया और इसके चलते कोई क्राइम हो गया। लेकिन अफ्रीका के कांगो में रहने वाले वोडाफो जनजाति के आदिवासी साल में एक फेस्टिवल ऐसा मनाते हैं जिसमें आप दूसरे की पत्नी का दिल जीतकर उसे लेकर भाग सकते हैं। साल में एक बार इस कबीले के नौजवान लड़के अपने आप को कुछ इस तरीके से सजाते हैं, फिर लड़कियों के सामने आते हैं। पर यहाँ पर ज्यादातर उन लड़कों को पसंद किया जाता है जिसके दांत एकदम सफेद होते हैं। यही वजह है कि ये लड़के जब ये अपने आप को लड़कियों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने दांतों को विशेष रूप से दिखाते हैं। फिर जो लड़की किसी लड़के को पसंद कर लेती है वो उसे लेकर भाग जाती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट अभी बाकी है। भले ही फंक्शन में लड़की ने लड़के को पसंद किया हो, लेकिन भागते समय अगर आपको लड़की के पति ने देख लिया तो बात झगड़े तक आ जाती है। जी हाँ, फिर तलवार भाला सब निकल आते हैं और फिर जो जीता वही सिकंदर। वही उस स्त्री का हकदार होता है। मतलब 2 में से किसी एक की मौत तो निश्चित है। तो भाई, ये रस्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये रस्म पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दो यार। हमारी पूरी टीम को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को 1000 लाइक तो जरूर दिलाएंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर अफ्रीका महाद्वीप में इंटरेस्टिंग क्या है। अब बात करते हैं अफ्रीका की एक और रस्म की। ये होती है अफ्रीकी देश इथियोपिया में। यहाँ पर भी किसी भी लड़के को अगर ये साबित करना हो कि वो जवान हो गया है तो उसे गाय की पीठ पर चलकर दिखाना होता है। और जब ये गाय की पीठ पर चलकर अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो ये लड़कियां उसके सामने ठीक वैसे ही नाचती है जैसे कि छक्का मार देने के बाद आईपीएल में बल्लेबाज के लिए चीयर लीडर डांस करती है। लेकिन इन लड़कियों के डांस करने का मतलब होता है कि ये उस लड़के के आगे अपने आप को समर्पित कर रही हैं। लेकिन अगर लड़का नीचे गिर पड़ा तो उसे 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा।
अपने आप को नौजवान साबित करने के लिए, तब भी उसे ये टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसे गाय की पीठ पर चलकर दिखाना होता है। रिलीजन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है दोस्तों। अफ्रीकी देश मोरक्को ऐसा है जहां 48% हिंदू रहते हैं। पूरे महाद्वीप में मुसलमानों की आबादी 54% है। अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। आप जानते हैं इसकी रफ्तार कितनी है? ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। छोटे मोटे जीव जंतुओं को लेकर उड़ भी जाता है। अफ्रीका के देश केन्या में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे विक्टोरिया झील कहते हैं। 335 मीटर चौड़ी विक्टोरिया लेक 1600 मीटर लंबी है। यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया 2 ऐसे देश हैं जहां रहने वाले आदिवासी बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वो अपनी ही पारंपरिक पद्धति से मरीज का इलाज करते हैं। इस पद्धति के तहत मरीज के पास रात में आग जलाते हैं, उस बीमार इंसान के सामने रात भर नाचते हैं और इसके बाद उसकी छाती और पीठ को हाथ से छूते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से बीमार आदमी ठीक हो जाता है। आपको क्या लगता है, उनकी इस मान्यता या परंपरा के पीछे क्या तर्क हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ये तो थी रस्मों रिवाजों की बातें, लेकिन आपको बता दें कि अफ्रीका में लिटरेसी रेट बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में टेम्पो का लेवल बहुत हाई है, यानी यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर मारपीट और खून खराबा आम बात है। साल 1988 में कांगो वार 2 की शुरुआत हुई। शुरू में केवल इसमें 2 देश शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें 7 देशों ने भी अपने आप को शामिल कर लिया। एक साल चले इस कांगो वार पार्ट 2 में तकरीबन 50 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई मुश्किल से 38 मिनट की थी। एक छोटा सा अफ्रीकी देश है जांजिबर, जिसने 1896 में ब्रिटेन से युद्ध किया था। विशाल लड़ाई चल रही थी, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी, लेकिन केवल 38 मिनट बाद ही जांजिबर के सुल्तान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार ये दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई साबित हुई। अफ्रीका में एक और सबसे बड़ी समस्या है मच्छरों से होने वाली बीमारियां। मलेरिया और मच्छरों से होने वाली दूसरी बीमारियों की समस्या यहाँ इतनी बड़ी है कि हर रोज 3000 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप अफ्रीका घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखें कि आप वहाँ की लोकल मच्छरों के चंगुल में न पड़े। दोस्तों, अफ्रीका में एक ऐसा रेगिस्तान है जो अमेरिका से भी बड़ा है। जी हाँ, कुल 914 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रेगिस्तान सहारा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान हर साल अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। सहारा रेगिस्तान हर साल अपने एरिया में 6 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर रहा है। सहारा रेगिस्तान ही वो मूल जगह है जिसकी वजह से इस पूरे एरिया का टेम्परेचर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहता है। साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है जिसका नाम है लोबोला। यहाँ लड़की वाले लड़के वालों को शादी के समय गिफ्ट में गाय भेंट करते हैं। दरअसल लव मैरिज का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। यहाँ लड़के वाले अपने लिए एक बहू की तलाश करते हैं और जब लड़की की तलाश पूरी हो जाती है तो लड़के वाले उस लड़की के घर वालों से संपर्क करते हैं और अगर लड़के के घर वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं तब उन्हें लड़के वाले शादी में कम से कम 11 गायें तो जरूर भेंट करते हैं। सन 1912 में बनी अफ्रीका की टिम्बक्टू यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। आज यहाँ दुनिया में एक से बढ़कर एक हिस्ट्री राइटर रहते हैं जो अपनी अपनी बुक से लिखते रहते हैं। अब आपको बता दें कि अफ्रीका में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। दुनिया के तमाम सोने का 50% हिस्सा अफ्रीका से निकलता है। यहाँ पर अक्सर विदेशी आक्रमण सोने के चक्कर में ही हुआ करते थे। विदेशी यहाँ पर आते थे और लड़ाई के बाद यहाँ से सोना लूट कर ले जाते थे। एक अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में लोगों का मानना है कि मछली की हड्डियों में वो ताकत होती है कि वो आपको बुरी ताकतों से बचाती है। इसके चक्कर में लोग अपने घरों में मछलियों की हड्डियों को अपने घर की दीवारों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ भी आपने नींबू मिर्ची तो देखी होगी जो बुरी नजर से बचने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पिरामिड का नाम ले तो सबसे पहले नाम आता है मिस्र का। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पिरामिड कहाँ मौजूद है तो निश्चित ही आप मिस्र ही बताएंगे। क्या कहा? आपको मालूम है सबसे ज्यादा पिरामिड कहाँ है? तो भैया सोच क्यों रहे हो? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ना। वैसे हमारी जानकारी के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड अफ्रीका देश सूडान में है। सूडान में कुल 223 पिरामिड है जो कि मिस्र में मौजूद पिरामिडों की संख्या से 2 गुने है। डेवलपमेंट के मामले में अफ्रीकी देश आज भी बहुत पीछे है और आपको बता दें कि केवल न्यूयॉर्क सिटी में जितना इंटरनेट यूज होता है अफ्रीका के 54 देश मिलकर भी उतना इंटरनेट यूज नहीं कर पाते।
तो दोस्तों ये थे अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास इनसे अलग अफ्रीका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।